Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. Chapter name is acid bases and salts. Beta, this is the second video of this chapter. In the first video we have discussed about acids. So today we will go ahead. Today we'll see what we will discuss. So अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के भेज सकते हैं. योर रिप्लाई विल बी checked soon. And if you like this video and our channel, please subscribe our channel and like the videos, share with your friends so as to get your latest updates, ताकि आपको हम जो भी पोस्ट करेंगे उसकी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें. तो चलो शुरू करते हैं. नाउ कम्स बेसिस. अब आ रहा है बेसिस. हमने एसिड्स डिस्कस करके हटे हैं डिटेल में. अब हम बेसिस के बारे में बात करते हैं. तो बेसिस आर द सब्सटेंसेस दैट आर बिटर इन टेस्ट. जैसे बेटे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमने किया था कि सॉल्टी होता है, सोर होता है, बिटर होता है, स्वीट होता है. तो हमने जब एसिड्स डिस्कस किए थे तो मैंने आपको बताया था कि एसिड्स में देखो जो सोर टेस्ट होता है, जिनका खट्टा टेस्ट होता है, इट मीन्स दे आर एसिडिक इन नेचर. इन द सेम वे जौन सी चीज़ें बिटर इन टेस्ट मीन्स कड़वी होती हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, वो बेसिस होती हैं. ठीक है, एसिड सोर होते हैं और जो बेसिस होते हैं वो बिटर होते हैं. अच्छा, सेकेंड मेन पॉइंट क्या आता है कि जो एसिड बेसिस में जो होता है दे यू फील सोपी ऑन टचिंग. जब आप उनको हाथ लगाते हो तो जैसे आपको सोप को टच करके थोड़ा लगता है ना, सेम वही फीलिंग आती है कि जैसे आपने सोप को हाथ लगाया. तो बेसिस जो है, बेसिस को टच करने से सोपी फीलिंग आती है. इसके एग्जांपल्स हैं जैसे सोप सोल्यूशन होगी, बेकिंग सोडा हो गया. और ये इसके सारे जो आपके बेसिस हैं ये केमिकल नेचर के होते हैं. ठीक है, सो हमने 4 चीज़ें पढ़ी हैं बेसिस के बारे में. एक तो आपको टेस्ट का पता चल गया कि इनका टेस्ट बिटर होता है और इनको हाथ लगाने से सोपी फीलिंग आती है. एग्जाम्पल्स हैं इसकी सोप सोल्यूशन या बेकिंग सोडा, और ये केमिकल नेचर की हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं आगे जो आपके बेसिस हैं कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों में मिलते हैं. फर्स्ट पहला बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका कहाँ मिलता है? लाइम वाटर में. इसको स्लेक लाइम भी बोलते हैं. ठीक है, देन कम्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका विंडो क्लीनर, जो आप विंडोज़ वगैरह क्लीन करने के लिए सोल्यूशन यूज़ करते हो, उनके बीच में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है. ठीक है, आपने देखा होगा जैसे कॉलिन है, ये सब कुछ है, फ्रिज वगैरह साफ़ करना है, कुछ भी इनसे साफ़ करना है, इन सारे चीज़ों में अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है. तो और हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे होता है? सोप्स में. जो आप सोप आप बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, जिस चीज़ के लिए भी यूज़ करते हो, उन सब के बीच में कौन सा बेस होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. और नेक्स्ट कम्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में मिलता है आपको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में. ये आपको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं आप तब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप लेते हो. ये आपको घर में नहीं अवेलेबल होता, ये केमिस्ट की शॉप से आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है. नॉर्मल इंसान को ये लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वही ये लेते हैं. ठीक है, नाउ कम्स एल्कलीज. एल्कलीज क्या होती हैं? एल्कलीज में बेसिस एक, सबसे पहली बात, एल्कली एक बेस होता है. बेसिस विच डिज़ोल्व इन वाटर. जौन से बेसिस पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको हम एल्कलीज कहते हैं. इसका मतलब क्या है? इस चीज़ से क्या समझ आता है आपको कि क्योंकि जौन से बेस पानी में डिज़ोल्व होगा तो वो एल्कली होगा. इसका मतलब सारे एल्कलीज तो बेसिस ही होंगे ना, क्योंकि पानी में डिज़ोल्व है बेस तभी वो एल्कली बना. ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज. कुछ जो तो पानी में डिज़ोल्व हो गए उनको तो हमने, जौन सा बेस पानी में डिज़ोल्व हुआ उनको हमने एल्कलीज कह दिया, पर जौन सा बेस पानी में डिज़ोल्व नहीं हुआ वो एल्कली नहीं है. इसका मतलब ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज. ठीक है,
अब मैं आपको इस एग्जांपल देती हूँ। जैसे एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो जिनसे आपका सोप बनता है, जो इजीली आप देखो डिटर्जेंट है, सोप है, वो आपका पानी में इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। या आपके जो आप विंडो क्लीनर्स वगैरह यूज़ करते हो वो आपके पानी में आराम से डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ बेसिस। बेसिस के क्या यूज़ हैं, हम क्यों बेसिस को रखते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं, बेसिस का क्या फ़ायदा है हमें। बेसिस आर यूज इन सोप इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री एंड मनी मोर। सोप इंडस्ट्री में आपके साबुन तभी बनेंगे, ठीक है, आपके क्लीनर्स जो है वो तभी बनेंगे अगर आपके उनमें बेस होगा। प्लास्टिक इंडस्ट्री में कईयों को मोल्डिंग के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको बेस की ज़रूरत होती है, तब आपकी प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और भी बहुत सारी जगह पे ये यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री एंड मैनी मोर। ठीक है, ठीक है। बेसिस आर यूज फॉर क्लीनिंग पर्पसेस। जब सोप इंडस्ट्री में आया तो फिर सोप आपका क्लीन करने के लिए यूज़ होता है, तो क्लीनिंग पर्पसेस के लिए बेस हम यूज़ करते हैं। कई बार अच्छे से हमने ये अपने फ्रिज एंड माइक्रोवेव ये सब चीज़ें भी साफ़ करनी, तो उसके लिए भी हम कई बार बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। ठीक है। देन कम दे आर ऑल्सो यूज इन रिफाइनिंग। ये रिफाइनिंग के लिए भी यूज़ होता है, रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ में भी ये यूज़ हो जाता है। एंड इट इज़ यूज इन एंटासिड्स। एंटासिड्स बेटा डिटेल में इस चैप्टर में आगे है, हम डिस्कस करेंगे, पर मैं अभी आपको थोड़ा सा बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे एंटासिड्स का नाम आ गया है। ये बेसिस जो है आपके एंटासिड्स में यूज़ होता है। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, आपको अगर एसिडिटी हो गया या आपका किसी एसिड्स का कोई आपकी रेशियो बढ़ गई है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि टेक सम एंटासिड टैबलेट। ठीक है, आपको गैस या एसिडिटी से रिलीफ मिलेगा। उन चीज़ों में हम एंटासिड्स जो हम यूज़ करते हैं, उन एंटासिड्स में बेसिस होते हैं। बेस होता है, उसके कारण क्या होता है, हमारे को रिलीफ मिलती है और हमें उन चीज़ों से हम ओवरकम कर जाते हैं। इसलिए बेस का होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में अपने आप ही एसिड्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो ह्यूमन बॉडी के लिए भी बेसिस ज़रूरी है। ठीक है बच्चे। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback. Thanks for watching.